ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। निर्जला एकादशी व्रत, जिस व्रत में पानी भी नहीं पिया जाता, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाइया, मैं भगवान की भक्ति शक्ति पूजा तो कर सकता हूँ, पर दान भी दे सकता हूँ, लेकिन भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक भी व्रत हो तो मैं वह रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन के बिना रह ही नहीं सकता। 10,000 हाथियों के बल वाले भीम भोजन करने से शांति प्राप्त करते हैं, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के लिए रहना उनके लिए कठिन है। अब भीमसेन व्यास जी से कहते हैं, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाएं जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शस्त्र आदि बनाए हैं, शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए उत्तम माना गया है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और काँप कर कहने लगे कि अब क्या करूं महाराज, मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता, हाँ वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। एक वर्ष में एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवाय जल वर्जित है, यानी स्नान और आचमन केवल जल से किया जाएगा, बाकी व्रत के समय जल का उपयोग भी नहीं किया जा सकता। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह माधापान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों का दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और संतप्त गरीब ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर उपहार और दान देना चाहिए, ताकि यज्ञ की सिद्धि हो सके। फल और अपने सामर्थ्य अनुसार दान करें। इस एकादशी को दान पुण्य का भी बहुत अधिक महत्व है। संपूर्ण एकादशियों में द्वादशी यानी निर्जला एकादशी सबके बराबर पुण्य रखती है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यहाँ मुझको स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने कहा, इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन भोजन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में
बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए गौदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा मेरे पर हो और सभी पाप नष्ट हो जाएं और जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों फल, सोने के दान आदि मिलता है। जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उसका भी बहुत अधिक महत्व है। इस एकादशी व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वो चंडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्राह्मण हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से वो वैकुंठ यानी स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, फिर ब्राह्मणों को निष्ठावान दक्षिणा देनी चाहिए। मिष्ठान व दक्षिणा, जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्य वस्त्र, उपहार, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते और सुनते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एकादशी का व्रत इस बार बड़े संशय वाला है। इस साल निर्जला एकादशी व्रत 10 और 11 जून को कन्फ्यूजन भरा हुआ है, क्योंकि उदय तिथि के हिसाब से 11 जून को व्रत उत्तम होता है, जबकि कैलेंडर के अनुसार इस बार एकादशी व्रत सभी एकादशियों में सबसे अधिक महादासी मानी जाती है। इस साल 2 तिथियां एक साथ पड़ रही हैं। 10 जून शुक्रवार की सुबह 7:25 से एकादशी शुरू होगी और अगले दिन 11 जून को शाम 5:45 तक रहेगी। इसलिए दोनों में निर्जला एकादशी व्रत की तिथियों को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन पंचांग के अनुसार चलते हुए इस व्रत को करना चाहिए। यानी एकादशी 10 जून के सूर्योदय के समय 7:25 से शुरू होगी और इसके उदय तिथि नहीं माना जाएगा। एकादशी व्रत 11 जून को ही करना उत्तम होगा। दरअसल देव कार्यों की तिथि उदय तिथि से मानी जाती है। निर्जला एकादशी की उदय तिथि 11 जून को रहेगी। इसी दिन द्वादशी का श्रेय और तेरस भी लग जाती है, जिससे अशुभ मुहूर्त उत्पन्न हो जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत करते हुए पीले वस्त्रों के साथ विष्णु भगवान का पूजन कर संकल्प लें। भगवान विष्णु को पीली वस्तुएं अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्हें भोग लगाते हुए उनकी स्तुति करते हुए माँ लक्ष्मी का भी जाप करें, समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम।